देखो, हर किसी को लॉन्ग हेयर के साथ हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और हाईली अट्रैक्टिव हेयर कट चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे हेयर लॉन्ग होते जाते हैं वैसे वैसे इश्यूज भी बढ़ने लगते हैं। हेयर फॉल, डैंड्रफ, ड्राइनेस, ये काफी कॉमन इश्यूज हैं और अगर इनका प्रॉपर केयर नहीं किया तो कुछ ही सालों में तुम्हारा लुक कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि प्रॉपर तरीके से हेयर केयर कैसे करनी है। और अगर तुम्हारा हेयर फॉल कंट्रोल से बाहर जा रहा है या बॉल्ड स्पॉट्स दिखने लगे हैं तो वीडियो के एंड में एक होममेड ऑयलिंग मेथड बताने वाला हूँ जो एक्चुअली रीग्रोथ में हेल्प कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, प्रॉपर क्लीनिंग। सबसे पहले समझ लो, यहाँ सिर्फ हेयर क्लीन करने की बात नहीं हो रही, असल फोकस स्कैल्प क्लीनिंग पर है। हम रोज बाहर निकलते हैं, पोल्यूशन, डस्ट, स्वेट, ये सब धीरे धीरे स्कैल्प पर जमा होता रहता है, ऊपर से डर्ट भी। अगर ये रेगुलरली साफ नहीं किया तो यही आगे चलकर हेयर फॉल, डैंड्रफ और इचिंग की वजह बनता है। इसलिए रेगुलर क्लीनिंग जरूरी है और इसके लिए तुम्हें एक बेस्ट शैम्पू यूज करना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, कोई भी शैम्पू हो उसका सिर्फ एक काम है, हेयर और स्कैल्प को क्लीन करना। बस ये मत सोचो कि शैम्पू लगाने से हेयर थिक, शाइनी या स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, वो उसका काम नहीं है। ओके, तो अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा, वीक में कितनी बार शैम्पू करना चाहिए? ये डिपेंड करता है तुम्हारे लाइफस्टाइल पर। अगर तुम ज्यादा बाहर नहीं जाते या डेस्क जॉब करते हो तो वीक में 1 से 2 बार शैम्पू काफी है। लेकिन अगर तुम आउटडोर रहते हो, ट्रैवल करते हो या डस्टी एनवायरनमेंट में काम करते हो तो डेली माइल्ड शैम्पू यूज कर सकते हो। अगर बाल सिल्की हैं तो डेली अवॉइड करना और शैम्पू भी हेयर टाइप और स्कैल्प के अकॉर्डिंग यूज करना। अगर ऑयली स्कैल्प है या बालों में बिना ऑयल लगाए भी ग्रीजी फील होता है तो सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड वाले शैम्पू बेटर रहते हैं। ये एक्सेस ऑयल और डर्ट अच्छे से रिमूव करते हैं। अगर स्कैल्प नॉर्मल है तो माइल्ड सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री शैम्पू जो बजट में आए वो ठीक है। अगर डैंड्रफ ज्यादा है तो कीटोकोनाजोल वाला एंटी डैंड्रफ शैम्पू चूज करो और शैम्पू करते वक्त हेयर को जोर जोर से मत रगड़ो, फिंगर टिप से हल्का मसाज करो, कम से कम 1 से 2 मिनट्स तक, ताकि स्कैल्प प्रॉपरली क्लीन हो सके। और चाहे ठंड हो या नहीं, हॉट वाटर से हेयर वॉश नहीं करना है, हमेशा नॉर्मल वाटर यूज करो। स्टेप नंबर 2, मेंटेन मॉइस्चर। तुमने नोटिस किया होगा कि शैम्पू के बाद हेयर ड्राई और खींचे खींचे से फील होते हैं, क्योंकि शैम्पू सिर्फ डर्ट ही नहीं हटाता, वो नेचुरल मॉइस्चर भी हटा देता है। इसलिए शैम्पू के बाद कंडीशनर काम में आता है। कंडीशनर बेसिकली वो मॉइस्चर वापस देता है जो शैम्पू के दौरान निकल गया था। इसीलिए कंडीशनिंग के बाद हेयर सॉफ्ट, स्मूथ और हेल्दी लगते हैं। तो करेक्ट मेथड क्या है? सिंपल है, शैम्पू करने के बाद पहले हेयर से एक्स्ट्रा पानी निकाल दो। पूरी तरह ड्राई नहीं करना, बस पानी टपकना बंद हो जाए। फिर अपने हेयर लेंथ के हिसाब से थोड़ा सा कंडीशनर लो और सिर्फ हेयर स्ट्रैंड्स पर अप्लाई करो, स्कैल्प पर नहीं। बस इतना सा सिंपल स्टेप है, लेकिन अगर सही तरीके से करो तो हेयर की फील और लुक दोनों इंप्रूव होते हैं। स्टेप नंबर 3, ड्राइंग। हेयर वॉश करने के बाद ज्यादातर लोग इस स्टेप को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन हेयर ड्राइंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सबसे कॉमन गलती क्या है? वेट हेयर को टॉवल से जोर जोर से रब करना। जब हेयर गीले होते हैं तब वो सबसे ज्यादा वीक होते हैं। उस टाइम अगर तुम उन्हें जोर से रगड़ते हो तो ब्रेकेज बढ़ता है और धीरे धीरे रूट्स भी वीक हो सकते हैं। इसकी जगह क्या करना है? हेयर को जेंटली पैट करो, हल्के हल्के प्रेस करो। अगर पॉसिबल हो तो माइक्रोफाइबर टॉवल यूज करो। ये नॉर्मल टॉवल से बेटर वाटर एब्जॉर्ब करता है और फ्रिक्शन कम करता है, जिससे डैमेज भी कम होता है। अगर ड्रायर यूज कर रहे हो तो नॉर्मल कूल टेम्परेचर पर यूज करो, हॉट एयर अवॉइड करो, क्योंकि हीट स्कैल्प को ड्राई करती है, जिससे ड्राइनेस और डैंड्रफ दोनों बढ़ सकते हैं। इसलिए ड्राइंग को लाइटली मत लो, सही तरीके से करो। स्टेप नंबर 4, ऑयलिंग। ऑयलिंग का सिंपल पर्पस है हेयर में मॉइस्चर ऐड करना और एक लाइट प्रोटेक्टिव लेयर देना। आजकल लोग हेयर सीरम भी यूज करते हैं, काम लगभग सेम है, मॉइस्चर, शाइन और स्मूथनेस। ऑयल कब लगाना है? शावर के बाद जब रेडी हो रहे हो, सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल हेयर स्ट्रैंड्स पर लगाओ, स्कैल्प पर नहीं। बचपन से सुनते आए हैं स्कैल्प पर ऑयल लगाओ, लेकिन सच ये है कि स्कैल्प ऑलरेडी नेचुरली ऑयली होती है। हेड में बॉडी की सबसे ज्यादा ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, इसलिए एक्स्ट्रा ऑयल की जरूरत नहीं होती। हाँ, मंथ में 1 बार प्रॉपर ऑयल मसाज कर सकते हो। अगर ऑयली स्कैल्प या डैंड्रफ है तो हैवी ऑयलिंग अवॉइड करो और ऑयल ओवरनाइट मत छोड़ो, 1 आवर काफी है, फिर वॉश कर लो। अगर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जैसे वैक्स, जेल, पॉमेड, हेयर स्प्रे यूज करते हो तो ध्यान रखो कि वो स्कैल्प को टच ना करे। और अगर मॉर्निंग में स्टाइलिंग करते हो तो नाइट में हेयर वॉश जरूर करो। स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स ओवरनाइट मत छोड़ो। ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हेयर हेल्थ पर बड़ा डिफरेंस डालती हैं। स्टेप नंबर 5, न्यूट्रिशन। हेयर की असली स्ट्रेंथ बाहर से नहीं, अंदर से आती है, क्योंकि हेयर रूट्स को न्यूट्रिशन सीधे फूड से मिलता है। अगर डाइट प्रॉपर नहीं है तो कोई शैम्पू, कंडीशनर या ऑयल लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगा। सबसे पहले बात प्रोटीन की। हेयर लगभग 90% प्रोटीन से बना होता है, जिसे केराटिन कहते हैं। अगर बॉडी में प्रोटीन कम है तो हेयर वीक होंगे, इजीली टूटेंगे और हेयर फॉल भी बढ़ सकता है। इसलिए प्रोटीन इंटेक सही होना बहुत जरूरी है। एग्स, चीज, चिकन, सोया चंक्स, ये सिंपल सोर्सेज हैं। ब्रेकफास्ट में 2 एग्स डेली एक प्रैक्टिकल स्टार्ट हो सकता है। हेल्दी फैट्स भी जरूरी है, ये स्कैल्प को नेचुरली मॉइस्चराइज रखते हैं और हेयर में शाइन बनाए रखते हैं। अगर डाइट में हेल्दी फैट्स नहीं है तो स्कैल्प ड्राई हो सकती है। आमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स अच्छे सोर्सेज हैं। विटामिन्स और मिनरल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विटामिन ए, सी, ई, जिंक और बायोटिन। विटामिन ए स्कैल्प हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है।
स्पिनच, ब्रोकली, कैरेट्स, स्वीट पोटैटोज खा सकते हो। विटामिन सी कोलेजन सपोर्ट करता है और हेयर रूट्स को इनडायरेक्टली स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑरेंजेस, आंवला, लेमन अच्छे सोर्सेज हैं। ये कुछ सिंपल फूड हैं जिससे तुम्हारे बाल हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। स्टेप नंबर 6, हाइड्रेशन एंड लाइफस्टाइल। देखो ये चीजें भी मैटर करती हैं, इसीलिए डेली 7 से 8 ग्लासेस वाटर पियो। वाटर कम होगा तो स्कैल्प ड्राई हो सकती है और डैंड्रफ भी बढ़ सकता है। प्रॉपर स्लीप लो, स्ट्रेस कम करो। स्ट्रेस डायरेक्टली हेयर फॉल ट्रिगर करता है। नेचर में सिर्फ 5 मिनट्स वॉक करो, स्ट्रेस लगभग 30% तक रिड्यूस हो सकता है। अब सुनो एक लाइफ सेविंग टिप, और ऑनेस्टली ये थोड़ा वियर्ड लगेगा, लेकिन बिलीव करो, अनियन जूस रीग्रोथ में हेल्प कर सकता है। अगर तुम्हारा हेयर फॉल अब सीरियस लेवल पर पहुंच गया है या बॉल्ड स्पॉट साफ दिखने लगे हैं, तो अनियन जूस तुम्हारे लिए गेम चेंजर बन सकता है। 2002 की एक स्टडी में बॉल्ड स्पॉट्स वाले मेन ने 6 वीक्स तक दिन में 2 बार अनियन जूस यूज किया था और सिर्फ 4th वीक तक 93% लोगों में न्यू हेयर ग्रोथ दिखाई देने लगी। यूज करना भी सिंपल है, एक अनियन लो, उसका फ्रेश जूस निकाल लो, फिर कॉटन पैड या छोटा टॉवल उसमें डिप करो और जहाँ हेयर थिन हो रहे हैं या बॉल्ड एरिया है वहाँ जेंटली डैप कर दो। इसे मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम लगाओ, कम से कम 4 वीक्स तक कंसिस्टेंटली लगाओ। लगाने के बाद 15 मिनट्स ऐसे ही रहने दो, फिर नॉर्मल पानी से धो लो। अनियन जूस में सल्फर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं और इनएक्टिव हेयर फॉलिकल्स को फिर से एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। अगर स्मेल प्रॉब्लम लगे तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या रोज वाटर मिक्स कर लो, स्मेल काफी मैनेजेबल हो जाएगी। अगर तुम रेगुलरली करते रहोगे तो कुछ ही हफ्तों में छोटे छोटे न्यू हेयर्स दिखने शुरू हो जाएंगे और वहीं से तुम्हारा कमबैक शुरू होता है। देखो हेयर केयर के साथ हेयर स्टाइल भी मैटर करती है, तो अगर तुम्हें 2026 में अपने लुक्स को इम्प्रूव करना है तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पे क्लिक करो। वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि तुम्हारे फेस पर कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी।